जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जानलेवा वायरस से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में जीका वायरस, केरल में निपा वायरस और गुजरात में चांदीपुरा वायरस से लोग बेहद डरे हुए हैं। इन वायरस के कहर से कई जानें भी जा चुकी है। लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले की जांच करने, महामारी पर रोक लगाने और तकनीकी सहायता देने में राज्यों की मदद के लिए एक टीम तैनात करने का फैसला किया है। लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद भी वायरस अटैक की घटनाओं में कमी नहीं आई है। ऐसे में इन जानलेवा वायरस से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। केरल में निपाह वायरस, गुजरात में चांदीपुरा वायरस और महाराष्ट्र में जीका वायरस के कहर से कोहराम मचा हुआ है। केरल में निपाह वायरस की चपेट में आने से 14 साल के लड़के की मौत हो गई। गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने अब तक 27 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जबकि महाराष्ट्र में जीका वायरस के 28 मामले मिले हैं। कुछ साल पहले पूरी दुनिया में आई कोरोना वायरस महामारी के अब निपाह, चांदीपुरा और जीका जैसे वायरस ने देश में लोगों की नींद उड़ा दी है। केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में 3 अलग अलग वायरस के अटैक से हेल्थ एजेंसियां एक्शन में आ गई हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में मामले की जांच करने, महामारी पर लगाम लगाने और तकनीकी सहायता देने में केरल, महाराष्ट्र और गुजरात की मदद के लिए एक टीम तैनात करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में निपाह वायरस से 14 साल के लड़के की मौत हो गई। उसे तीव्र एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम था और उसे कोझिकोड के एक अस्पताल में ट्रांसफर करने से पहले पेरिंथलमन्ना में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए सैंपल में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृतक के संपर्क में आए लोगों की पहचान और पड़ोस में रहने वाले लोगों की टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं और इन सभी लोगों का पता लगाने के बाद उन्हें 12 दिन क्वारंटाइन में रखने का भी आदेश दिया है। ऐसे में सवाल है कि निपाह वायरस के लक्षण को कैसे पहचानें, जिससे जल्दी से जल्दी इलाज कराकर उस पर काबू पाया जा सके। बुखार, उल्टी, डायरिया, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, खांसी और गले में खराश। अगर निपाह के लक्षणों का पता चल गया तो बचाव के लिए इस वायरस का इलाज क्या है? निपाह वायरस के संक्रमण में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्रभावी माना जाता है। बता दें कि भारत सरकार ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मंगाई थी। फिलहाल देश में संक्रमण के खिलाफ कोई टीका मौजूद नहीं है। ये संक्रमित जानवर और लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। देश के बहुत से हिस्सों से तरह तरह के वायरस से होने वाली बीमारियों की खबरें आ रही हैं, जो चिंता का विषय है। केरल से खबरें हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं और ये जो ऐसे वायरस हैं खतरनाक होते हैं। बहुत सारे वायरस जानलेवा हैं और उससे बड़ी बात है कि एक वायरस जब होते हैं तो बड़ी तेजी से लोगों के बीच में फैल सकते हैं। हो सकता है कल को और राज्यों में भी फैल जाए। तो ऐसे में अगर ये केंद्र सरकार की पहल है कि कमेटी बननी चाहिए जो इन राज्यों को हेल्प भी करेगी और उससे डेटा भी लेगी और एक आपस में कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, तो बहुत जरूरी है। न सिर्फ वायरस को आइडेंटिफाई करना है, ना सिर्फ वायरस को उन एरिया में कंटेन करना है ताकि फैल ना पाए, उस एरिया के सरकारों को या हेल्थ सिस्टम को हेल्प करना है ताकि उस वायरस से वो अपना इलाज, लोगों का इलाज कर सके। वहीं महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात पहुंचा चांदीपुरा वायरस लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है। हर दिन किसी न किसी बच्चे को अपना शिकार बना रहा है। अब तक चांदीपुरा वायरस के 71 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 23 जिलों में इस वायरस के संदिग्ध केस मिले हैं। इस वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कुल 17,248 घरों में 1,21,826 व्यक्तियों की जांच की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञों के साथ गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस के मामलों और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के मामलों की समीक्षा की है। ऐसे में सवाल है कि चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या हैं और इसे कैसे पहचाना जा सकता है।
चांदीपुरा वायरस होने से रोगी को बुखार की शिकायत होती है। इसमें फ्लू जैसे ही लक्षण होते हैं और तेज इंसेफेलाइटिस होती है। इंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे दिमाग में सूजन की शिकायत होती है। चांदीपुरा वायरस से 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। अब सवाल उठता है कि जब इस वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन ही नहीं बनी है तो इलाज कैसे किया जाता है। दरअसल इस बीमारी का इलाज सिर्फ लक्षणों के हिसाब से ही किया जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है तो उस एरिया में, उस रीजन में अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं या उनके घर में किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं और उसमें ये वाला कोई वायरल इन्फेक्शन पाया जाता है तो हमारी जो संभावना है कि ये वाले वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं, तो उनको सतर्क रहने की जरूरत है, जांच कराने की जरूरत है। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप सिर्फ लक्षण देखेंगे तो बहुत मुश्किल है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जहां तक ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन होने का है तो क्योंकि मोस्टली ये सब जो ट्रांसमिशन है आइदर जैसे अगर हम चांदीपुर वायरस की बात कर रहे हैं तो वो हमारा हो रहा है कि बड़ी सैंड फ्लाइज है, बाइट है, जैसे बाकी के जैसे इन्फेक्शन हम डेंगू मलेरिया देखते हैं वो मच्छरों की वजह से होते हैं। 12 मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया है NIV से, जो हमारी रेफरेंस लैब है। हमने अभी तक शुरू होने से जिका के पेशेंट्स आने शुरुआत हो गई 16 जून से, तब से आज तक हमने 109 सैंपल्स भेजे हैं। 109 सैंपल्स हमने भेजे हैं और यस्टरडे भी हमने 16 सैंपल भेजे हैं। तो उसमें 7th तो प्रेग्नेंट वुमेन ही है। तो कल हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मीटिंग ली थी और हमने सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स एसोसिएशन, IMA सबको अपील किया है कि उन्होंने सब गर्भवती महिला जो है उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करें और उनको बताएं कि पहले 3 महीने में अगर उनकी प्रेगनेंसी पहले 3 महीने की है और उनको अगर ये इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा सा दक्ष रहना चाहिए और ब्लड सैंपल देना चाहिए। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जीका वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र में अब तक जीका के 34 मामले सामने आए हैं, जिसमें पुणे जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 19 जुलाई तक 28 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वायरस से प्रभावित जिलों में हर 3 से 5 किलोमीटर पर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं और माताओं के भी ब्लड सैंपल लेकर जीका वायरस के लिए टेस्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छरों के काटने से ही डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी फैलता है। ये तीनों वायरस लगभग एक जैसे ही हैं। अब सवाल उठता है कि जीका वायरस के लक्षणों को कैसे पहचानें, क्योंकि बिना सही पहचान के इलाज कर पाना संभव नहीं है। तो जीका वायरस के प्रमुख लक्षणों में बुखार, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कंजक्टिवाइटिस जैसे लक्षण शामिल हैं। जीका वायरस के लक्षणों की पहचान तो हो गई, अब सवाल इलाज और उससे बचाव का है। तो इससे बचाव कैसे करना है, ये भी जानना जरूरी है। आमतौर पर मच्छर दिन और रात में काटते हैं। ऐसे में संक्रमण होने के जोखिम को कम करने के लिए मच्छरों के काटने से बचें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए इंसेक्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। लंबी बाजू वाली शर्ट और फुल पैंट पहनें ताकि शरीर ज्यादा से ज्यादा कवर रहे। घर के अंदर मच्छरों को प्रवेश करने से रोकें। घर पर और यात्रा के दौरान मच्छरों के काटने से बचाव के लिए जरूरी बातों का ध्यान रखें। जीका वायरस वाले प्रदेश की यात्रा से लौटने के बाद 3 हफ्ते तक सावधानी बरतें। केरल में निपाह, गुजरात में चांदीपुरा और महाराष्ट्र में जीका वायरस का जिन्न सबको डरा रहा है। ऐसे में इन जानलेवा वायरस से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।